हमारे देश की जो आबादी है लगभग 135 करोड़ के आसपास है। अगर हम इस आबादी की बात करें तो एक सर्वे की बात करें तो इस आबादी के 50 करोड़ लोगों ने कभी ज़िंदगी में 1 लाख नहीं देखे हैं। बाकी 50 करोड़ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक साथ 20,000 नहीं देखे हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है और यह सच है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि मैं किसी उदाहरण की बात करूं तो प्राइमरी की मैडम की शिक्षिका हैं, उसके विद्यालय में कई बच्चे ऐसे हैं जो सर्दियों का मौसम आता है तो एक साथ कई शर्ट और कई पैंट पहन कर आते हैं, ऊपर से यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। जब उन्होंने पूछा एक बच्चे से कि बेटा तुम एक साथ कई कपड़े क्यों पहनते हो, तो उस बच्चे ने कहा मैडम जी हमारे पास स्वेटर जर्सी ही नहीं है इसलिए पहनते हैं। अनुमन प्राथमिक विद्यालयों की यही स्थिति है। अनुमन गांव के कुछ गरीब लोगों की यही स्थिति है। ठंड से बचने की बात चाहे भूख से बचने की बात हो, जब भी बचने की बात होती है तो कोई ना कोई जुगाड़ वो निकाल लेते हैं। देश की 25 करोड़ जनता हर दिन भूखे पेट सो जाती है सिर्फ गरीबी के चलते, और आज की कहानी भी गरीबी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद का एक ब्लॉक है नराकी, और 11 दिसंबर के दोपहर इस नराकी विकासखंड कार्यालय में परिसर में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस इलाके में बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एसडीएम, एसईओ, तमाम तरह के लोग थे और 51 जोड़े, सभी हिंदू धर्म, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। कहने को वहाँ पर भारतीय संस्कृति दिख रही थी, मगर इस 51 जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा था जो सिर्फ वक्त के साथ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। कौन नहीं चाहेगा जब उसकी शादी होगी तो बड़े बड़े सारे सपने देखता है इंसान, मगर एक जोड़ा ऐसा था जो खामोशी के साथ सिर्फ वक्त गुजारने का इंतज़ार कर रहा था। शादी हो जाती है और जैसे ही शादी होती है तो बड़े बड़े ऑफिसर, विधायक, नेता हर जोड़े के साथ एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं। और आज का एक ज़माना है सोशल मीडिया का, सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। साथ साथ यह जोड़ा अभी तक घर नहीं पहुंचा था, उससे पहले इसका फ़ोटो घर पहुंच जाता है, और जैसे ही फ़ोटो घर पहुंचता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। आखिरकार ऐसे हो सकता है क्या? कोई इस हद तक गिर सकता है? दरअसल यह बेहद गरीब लोग, और यह इनका गांव लगता है टुंडला क्षेत्र का नगला, प्रेम नगला, प्रेम के रहने वाले हैं। लड़के का नाम है महेंद्र सिंह, जिसकी लगभग उम्र 25 या 26 साल के आसपास होगी, और जो दुल्हन बनी है उस दुल्हन का नाम है ज्योति सिंह। यह दोनों रिश्ते में चचेरे भाई और चचेरी बहन लगते हैं, और जैसे ही यह फोटोग्राफर सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो गांव में ही नहीं, आसपास के इलाके में यह खबर तेज़ी से फैल जाती है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सगे चचेरे भाई ने, बहनों ने शादी कर ली। क्या ज़माना आ गया, सब थूकने लगे इन पर। और इन थूकने की बात जब आती है तो समाज कल्याण अधिकारी ने अपने ऊपर बात ना आ जाए इसलिए सीधे वो थाने पहुंचते हैं। पंचखोरा थाना है, वहां जाकर मुकदमा भी दर्ज करा देते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है, और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं, ऐसा कोई अखबार नहीं है, ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है, ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं है जहां पर यह खबर तेज़ी के साथ वायरल नहीं हो रही है। जैसे ही खबर वायरल होती है महेंद्र सिंह की सांसें खुलने लगती है। महेंद्र सिंह डर की वजह से 11 दिसंबर की रात को भाग जाता है, पर वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया था। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 9 महीने का है और दूसरा बच्चा उसका 2 साल का है। उन बच्चों को कुछ नहीं पता है, उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं पता है। अब मीडिया उनके घर जब आती है, ज्योति के सामने कहने लग जाते हैं। ज्योति से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ज्योति बड़ी ही शालीनता से, बहुत ही शांत प्रिय से, मैं कहूँ कि वो एक कदम खामोशी के साथ जब अपनी बात रखती है तो सचमुच रोना आता है। उसकी बात पर गांव का सफाई कर्मचारी वो कहता है कि
तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, घंटे के लिए आपको चलना पड़ेगा, इसके बदले में आपको 10,000 मिल जाएंगे। वो साफ सफाई कर्मचारी की बात मान लेती है। बेहद ही गरीब घर की है, शायद उन्हीं गरीबों का जो लोग शाम को बिना खाने खा के सो जाते हैं, वही लोग उनके बच्चे स्कूल में कई सारे कपड़े पहन कर जाते हैं, वही लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 20,000 तक नहीं देखे होंगे, वही लोग जिन्होंने 1,00,000 रुपए एक साथ नहीं देखा, या वही ज्योति है, उसका जो भाई महेंद्र सिंह है, वो वही महेंद्र सिंह है जो रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकता है, सारे काम करता है, लेकिन उसे ठीक से मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। कितने ही लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो यह सब करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसे 10,000 का लालच दिया गया था और वो मान जाती है। उसके भाई को भी 10,000 का लालच दिया गया था। ज़रा सोच के देखिए कि कोई भाई अपनी बहन से शादी करेगा? कभी नहीं। लेकिन यह मजबूरी या पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती है। वो गए तो सिर्फ इस योजना का लाभ लेने के लिए। उस योजना से कुछ पैसे मिलेंगे। 51,000 की योजना है, जिसमें से 30,000 लड़की के खाते में आते हैं, दुल्हन के खाते में आते हैं। बाकी 15,000 जो आते हैं उससे दहेज का सामान मिल जाता है। यही मायने में ना हो तो उस लड़के को उस दहेज की ज़रूरत थी और ना ही लड़की को दहेज की ज़रूरत थी। लेकिन लड़का और लड़की दोनों ही जो भाई बहन हैं चले जाते हैं। और कितनी जल्दी से समाज कल्याण अधिकारी चंद्रभान सिंह कितना जल्दी करते हैं, तुरंत मुकदमा दर्ज करा देते हैं और पुलिस उनको ढूंढने में लग जाती है। और साथ ही साथ इलाके के प्रमुख विकास अधिकारी वो कहते हैं कि इस मामले की जांच की जाएगी। यह उतना बड़ा क्राइम हो चुका है उनके लिए कि यह उनके निपट जांच करने में लगे हुए हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने बड़े बड़े होम गार्डों में लगाया है कि हम महिलाओं के लिए फ्री बस कर देंगे, सेवा देंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम तुम्हें ये देंगे। सपा वाले कहते हैं कि हम आपको ये देंगे। लेकिन कोई आदमी नहीं कहता है कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपकी गरीबी मिटाएंगे। सब फ्री में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी फ्री योजना का सब बंदर बांट भी कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना का लाभ, सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए जब आवेदन किया जाता है तो उसके अंदर लड़की का फ़ोटो, लड़के का फ़ोटो, लड़की का बैंक आईडी यानी कि बैंक का नंबर, खाता संख्या, आधार कार्ड, यह सब होने के बाद परिवार की सामूहिक भी होती है। और परिवार की सहमति के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर इस पर मोहर लगाते हैं, सत्यापन करते हैं कि हाँ यह योग्य है, इस विवाह के लिए वह बीएल धारक होने चाहिए। इतने सारे लोग जांच करते हैं, आखिरकार यह लोग मंडप तक पहुंच कैसे गए? क्या सारा कसूर उस महेंद्र सिंह का है या सारा कसूर उस ज्योति का है? अगर कसूर है उनका है, जिन्होंने जांच की है, जिन्होंने सत्यापन किया है, उसके खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन बहन भाई को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस तरह से समाज के सामने रखा जा रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। उन्हें वाकई में पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने यह सब किया। जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो लोग भी रोते हुए कहती हैं, हमें तो सिर्फ पैसे का लालच दिया गया था। समाज जो सफाई कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे। गरीब आदमी के लिए 10,000 की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, जिसको कमाने के लिए एक एचडी चोटी जो लगता है तब जाके मिलते हैं, और उससे 2 घंटे से मिल जाए तो वो कई बार जाएगा। हालांकि उन्होंने जो कदम उठाया उनको ना समाज, ना प्रशासन और ना ही परिवार के लोग इजाज़त देते हैं। उन्होंने क्राइम किया है, उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए, मगर सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए जो उनको फ्री का लालच देकर, फ्री की बात करके, बिजली के नाम पर भी कभी आपको सवारियों के नाम से कभी कुछ तमाम तरह के लालच देते हैं, कभी वोट के नाम पर उनको शराब पिलाते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे हम लोग भी सब नंगे हैं, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं देता है। जो बड़े लोग हैं, जो 35 करोड़ की आबादी है, जो संपन्न लोग कहे जाते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं मिलती है। सज़ा मिलती है तो 100 करोड़ भारतीयों को मिलती है।
हमेशा से ही दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको संचेत करना है। किसी लालच में, किसी बहकावे में ना आए। इज्जत की रोटी मिलती है तो उसे खाएं, नहीं तो भूखे ही सो जाएं। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमें एक प्यारा सा कमेंट भेज देना। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।